हाय सर यार सर बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर ले आज की रीडिंग। और आज है ट्यूसडे, तो एज यूजुअल ट्यूसडे को होती है रीडिंग राइट यूवर्स थर्ड पार्टीज की। करेक्ट। योर पर्सन फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर यू एंड थर्ड पार्टीज राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं एनर्जीज एंड जितने भी लोग इस रीडिंग से अवेयर नहीं है तो ये लव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, लव रोमांटिक। आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई लव अफेयर है। आप तो है अपने लाइफ में एज अ रोमांटिक पर्सन या मैरिड रिलेशन में, लेकिन आपको लगता है आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, लव रिलेशन। ठीक है, लव अफेयर। तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टीज के बारे में और आपके लिए क्या सोचते हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन। एंड यूनिवर्स का अनफोल्ड चेक करेंगे, यूनिवर्स क्या आपके लिए अनफोल्ड करने वाला है आपके इस रिलेशन के लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, और एंजल गाइडेंस आपके लिए और ब्लेसिंग्स राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है गाइस। जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस है और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो ये रीडिंग जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसी तरीके से लीजिएगा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, एनर्जी बेस्ड है। तो आप किसी भी जेंडर के, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन के, क्षेत्र के, कम्युनिटी के हैं, ठीक है, किसी भी एज ग्रुप के हैं। देख सकते हैं आप की कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है जिनके बारे में सोच रहे हैं, ज़रूर से देख सकते हैं। तो आप लोग कर लीजिए एंजल से प्रे और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट और अपने पर्सन को भी याद कर लीजिए राइट। मैं करती हूँ अनफोल्ड आपके लिए कार्ड्स को। तो पहले हम थर्ड पार्टीज के लिए कार्ड निकालेंगे, देन आपके लिए राइट। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, और क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे थर्ड पार्टीज के लिए, क्या सोच रहे हैं और क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फॉर द थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन। चलो ये कार्ड आया था लेकिन नहीं लेते, टू ऑफ पेंटिकल्स का आया था। चलो एंजल्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स राइट, सेवन ऑफ वैंड्स राइट, एंड यहाँ से लेंगे कार्ड एंड फोर ऑफ कप राइट। इसको क्लैरिफाई करेंगे एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, टू ऑफ वैंड्स राइट, प्लीज क्लैरिफाई सेवन ऑफ वैंड्स एंजल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स राइट, प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स एंजल, फोर ऑफ कप, प्लीज क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स एंजल्स प्लीज। ये लेते हैं एस ऑफ कप्स राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए कार्ड्स बाद में निकालूंगी मैं राइट। अभी पहले थर्ड पार्टीज की फीलिंग से रूबरू करवा देते कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर के, तो आपको पहले उससे रूबरू करवा दे, देन आपके लिए क्या फीलिंग्स है वो भी चेक कर लेंगे गाइस। नींद का सौदा करें एक ख्वाब रे। चलिए सो वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड क्लैरिफाइड बाय थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप राइट। एंड ये बॉटम ऑफ द डेक से निकाली थी, ये कार्ड लिए थे, हेरोफेंट एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स राइट। सो गाइस करंट की बात की जाए, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली फीलिंग्स है उनकी, ठीक है, बिल्कुल डार्क है थर्ड पार्टीज में उनके लिए, उनकी लाइफ थर्ड पार्टीज में अगर वो है अभी तो उनकी लाइफ ऐसी डार्क हो रखी है बिल्कुल।
डार्क, हताश, निराश, दुखी, लॉस में फील कर रहे हैं, मेंटल लॉस, इमोशनल लॉस, फिजिकल लॉस, हर तरीके का लॉस, इल्यूजन में है, एक एंजाइटीज में है, फियर में है, डिप्रेस है, काफ़ी नाइटमेयर्स आते हैं उनको। ठीक है, नाइटमेयर्स भी आते होंगे आपके पर्सन को थर्ड पार्टीज के कारण, और वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है उनको। ठीक है, थर्ड पार्टी से कैसे मूव ऑन करना है, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उनको ना ये चीज़ें इतनी तकलीफ़ें हैं। ठीक है, दैट्स वाई वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो प्लान करते रहते हैं, रात भर सोचते रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं कि कैसे इस थर्ड पार्टी से ना मूव ऑन कर लेना है, कैसे क्योंकि थर्ड पार्टी में चीटिंग भी है, बिट्रायल भी है, लॉसेस भी है। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है तो इंडिकेट करता है हार्ट ब्रेक्स, इमोशनल पेन, ग्रीफ, लॉस, हार्ट, चीटिंग्स, बिट्रायल, रिलेशन ब्रोकन रिलेशन। तो सोच रहे थर्ड पार्टी से रिलेशन को ब्रेक करने की। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी से सिर्फ और सिर्फ उनको, ठीक है, हार्ट हर्ट मिलता है, पेन मिलता है, इमोशनल पेन है, हर मेंटल पेन है, लॉसेस है हर तरीके के, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल। ठीक है, ग्रीफ, थर्ड पार्टी ग्रीफ में रहती है, थर्ड पार्टी के कारण ग्रीफ है उनकी लाइफ में। राइट, लड़ाई झगड़े हैं, धोखे हैं थर्ड पार्टीज के कारण। थर्ड पार्टीज उनको घात करती है, धोखा भी देती है, बातें छुपाती है, हार्ट ब्रेक भी करती है, लॉस भी देती है उनको। उसके कारण वो इतने एंजाइटीज में रहते हैं, एंशियस रहते हैं, फियर्स में रहते हैं, डिप्रेस रहने लग गए आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की ही प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने थर्ड पार्टी से खुद को डिफेंस कर रखा है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। थर्ड पार्टी से उन्होंने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, थर्ड पार्टी से खुद को उन्होंने वो कर रखा है, डिफेंस कर रखा है। ठीक है, वॉल अप कर रखा है, गार्ड अप कर रखा है खुद को थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन के लिए ये चीज़ें कर रही है। उनको लॉस, चीटिंग, लड़ाई झगड़े, राइट, फियर, ग्रीफ में फियर्स हैं उससे, मतभेद है, ये लड़ाई झगड़े भी होते हैं काफ़ी थर्ड पार्टी से आपके पर्सन के, आपके पर्सन के काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी उनको बुरा भला भी कहती है काफ़ी। ठीक है, और हो सकता है तो देखिए फिजिकली भी उन पे हाथापाई वाला भी कुछ के पर्सन से वो हाथापाई भी करते हो, या ठीक है ये चीज़ें, या अपनी उससे किसी से मिल कर के कम्युनिटी या किसी से मिल का साथ सहारा लेकर के भी, अपने किसी ग्रुप वालों का सहारा लेकर के भी, अपने किसी उसका सहारा लेकर के भी थर्ड पार्टी से आपके पर्सन से लड़ाई झगड़ा करना, चीट करना, धोखा करना, बातें छुपाना, ये थर्ड पार्टीज की, आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टीज में ना, उस थर्ड पार्टीज की लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकते हैं जिसके कारण वो थर्ड पार्टीज आपके पर्सन को चीट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है कि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टीज में है ना, उस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टीज भी है। ठीक है, तो वो आप जैसे आपके पर्सन आपसे बातें छुपा रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, उसी तरीके से वो थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को वैसे ही चीट कर रही है, धोखा कर रही है, बातें छुपाती है, लड़ाई झगड़ा करती है। ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, काफ़ी काफ़ी वहाँ पे बैटल्स हैं थर्ड पार्टीज में, फियर्स है, डिप्रेस रहते हैं, ग्रीफ है, सॉरो है, पेन है, लॉसेस है, डिससेटिस्फिकेशन है। उन्होंने अगर थर्ड पार्टीज को चूज़ किया था ओवर यू, कि आपको नेग्लेक्ट करके थर्ड पार्टीज को चूज़ किया जिनके पर्सन ने, वो अभी तो बहुत ज़्यादा सॉरो में है, ग्रीफ में है, पेन में है, पछतावे में है। ठीक है, डिससेटिफिकेशन है, इम्पटी हो चुके हैं हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हो सकता है कि उनको हेल्थ इश्यूज भी हो रखे हो, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो चुकी हो, स्लीपिंग, या फिर कोई मेंटल इश्यूज भी हो गए हों उनको, डिप्रेशन, फियर्स, एंजाइटीज, इस तरह से कुछ इंसोमेनिया हो गया हो कुछ के पर्सन, इस सिचुएशन से भी डील करें ड्यू टू द थर्ड पार्टीज। उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने आपको चूज़ ना करके थर्ड पार्टीज को चूज़ किया, और ठीक है थर्ड पार्टीज को अपना ये ऑफर दे दिया, थर्ड पार्टी से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, उसका खामियाजा उनको भुगतने को मिल रहा है। कुछ के पर्सन ने थर्ड पार्टी से शादी भी की थी, कर ली हो, मे बी कमिटमेंट कर लिया, या शादी इंगेजमेंट भी कर लिया है थर्ड पार्टी से कुछ के पर्सन ने, राइट। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं ये चीज़ें करके। ठीक है, और जितना भी उन्होंने एफर्ट डाला था ना थर्ड पार्टीज पे, तो उसका उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है।
बहुत ज़्यादा पछतावा है। अब वो ना अपनी अपनी अब उनको नॉलेज हो रही है, ठीक है, कि ये चीज़ उन्होंने गलत किया है। अब वो क्या करना चाह रहे हैं, कि वो जिस उनकी, ठीक है, वो नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, इल्यूजन से परे। थर्ड पार्टी में फियर है ना, इल्यूजन्स है, इलनेस है, फियर्स है, कुछ भी वो नहीं है, ठीक है, उनको किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, चीटिंग भी है, बिट्रेयल भी है, लेकिन गॉड उनको गाइड कर रहे हैं और वो किसी ना किसी से अपने वेल विशर से गाइड भी ले रहे हैं किसी, या अपनी खुद से ही सोच रहे हैं इसका सोल्यूशन गेन करें, कैसे ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है, कि कैसे वो मूव ऑन कर सकते हैं थर्ड पार्टी से, राइट। थर्ड पार्टी से वो कैसे मूव ऑन कर सकते हैं गाइस, ताकि वो आपसे शुरुआत कर सके, ठीक है, आपसे शादी कर सके, आपको से के रिलेशन पे एफर्ट्स कर सकें, राइट, अपना ऑफर आपको दे सके, और मैरिज अगर आपसे थी तो अपने मैरिज रिलेशन को ग्रोथ कर सके। अब उनके इल्यूजन छट रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज को लेकर के जितने भी थे या थर्ड पार्टीज के द्वारा क्रिएट किए गए थे कोई भी ऐसी डार्कनेस, वो छट रहा है अब, क्योंकि गॉड का गाइडेंस है उन पे, अवेकनिंग हो रही है, क्रिएटर की एनर्जीज में आ रहे हैं आपके पर्सन, अब अपनी लाइफ खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर पहले किसी की बातें सुन करके भी उन्होंने ये चीज़ें डिसीजन लिया था ना, तो अभी उस चीज़ का भी बहुत पछतावा है, बातें मान करके किसी और की, ठीक है, इस थर्ड पार्टी पे एफर्ट किया तो बहुत ज़्यादा पछतावा है। अब वो अब अपनी उससे लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने डिसीजन खुद लेना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब वो इल्यूजन से परे हो रहे हैं, डार्कनेस से परे हो रहे हैं, जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है, गॉड गाइडेंस मिल रही है, जैसे जैसे रिवील हो रहा है थर्ड पार्टीज का, उनको अंदाजा लग रहा है थर्ड पार्टीज के बारे में, ठीक है, कि थर्ड पार्टी चीट करती है, उनसे लड़ाई झगड़ा करती है, बातें भी छुपाती है, थर्ड पार्टीज की लाइफ में कोई और भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, और ये चीज़ें आपके पर्सन से छुपाई हो, थर्ड पार्टीज उनको पे नहीं देती है, लड़ाई झगड़ा है, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं थर्ड पार्टीज में, उनको सिर्फ, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ, या तो देखिए अगर आपको चीट करके धोखा करके भी वो ऐसे किसी रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए होंगे या जिनके पर्सन मैरिड हो गए होंगे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ आप ये चीज़ें निभा रहे थे ना अभी तक, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, ट्रेडिशन के कारण या फैमिली के कारण, कि उनके उनके पेरेंट्स कह रहे हो, ठीक है, या कम्युनिटी के कारण, अदरवाइज और कोई नहीं था कारण कि वो थर्ड पार्टीज में अभी तक हैं, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि वो तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, राइट। चलिए, और न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं और न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज में नहीं, आपसे कहीं और, ठीक है, अपनी शुरुआत तो थर्ड पार्टीज में नहीं करेंगे तो आपसे ही करेंगे, ठीक है, और आपकी तरफ गाइडेंस भी मिल रहा है, वो अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो जैसा चाह रहे हैं, जैसा रिलेशन चाह रहे हैं, राइट, किसी की उसमें नहीं कि, ठीक है, बातें मान करके नहीं कि किसी ने कहा ये सही है तो पर्सन इससे शादी कर लो, या थर्ड पार्टी नहीं मैनिपुलेट करके कहा, या आपके अगेंस्ट ही किसी ने मैनिपुलेट कहा और उन्होंने अपना ऑफर आपको ना दे करके किसी और को दे दिया, तो भी वो चीज़ें भी उनको काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी पछतावा है, और थर्ड पार्टीज को एंड करने की ही सोच रहे हैं गाइस, राइट। और वो काफ़ी ये ना इसके लिए ना गाइडेंस भी ले रहे हैं, अगर जिनको ज़रूरत पड़े ना, जिनके पास मैरिड या कमिटेड है थर्ड पार्टीज में, राइट, तो वो सोच रहे हैं, वो देखिए कोई ऐसी गाइडेंस भी ले रहे हो, या अपने बड़ों से किसी से ले रहे हो, ठीक है, पेरेंट्स वगैरह से, या कोई नॉलेजेबल पर्सन से, या लॉ लीगल गाइडेंस भी ले रहे हो, कोई लॉयर वगैरह से, या किसी ऐसे पर्सन से, नहीं तो अदरवाइज जिनके पास मैरिड नहीं है तो वो सोच रहे हैं या किसी से ऐसी गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह से लेते हो, या किसी से इसके रिगार्डिंग कि क्या करना है, कैसे करना है, इसको कैसे मूव ऑन करना है, या इससे कैसे छुटकारा निपटारा करना है इसका। चलिए आपके लिए फीलिंग्स देख लेते हैं, राइट। अबंडेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टीज में तो उनकी लाइफ में अबंडेंस बिल्कुल भी नहीं है, थर्ड पार्टीज में होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है, माइजर बने हुए थर्ड पार्टीज से अपनी फीलिंग्स को अब उन्होंने हाइड कर लिया है, ठीक है,
फीलिंग्स ना फीलिंग अपना टाइम नहीं देते थर्ड पार्टीज पे, अब कम कर दिया है अपनी फीलिंग्स, अपनी मनी, अपने ठीक है सब कुछ देना कम कर दिया थर्ड पार्टीज में। अब पास्ट की बातों को काफ़ी सोचते हैं, अगर आपके लिए कुछ गलत किया था और थर्ड पार्टीज में अपनी खुशियों के लिए इन्वॉल्व हुए थे तो, या किसी के कहने पे ही इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है, काफ़ी पछतावा है। अब उनको सब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब अवेकनिंग हो रही है, और सब सब उससे परे हो रहे हैं, वो इल्यूजन से या सब डार्कनेस से, ठीक है। और अब वो अपनी लाइफ खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, और आपसे रिलेशन, अब आपसे रिलेशन चाहते हैं, ठीक है, और ये थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं। चलिए आपके लिए फीलिंग्स चेक करते हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है करंट में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एंजल्स प्लीज। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट में मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है एंजल्स प्लीज गाइड कीजिएगा। चलिए एक कार्ड यहाँ से लेंगे हम, राइट, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले थर्ड पार्टीज में आ रहा था बट टू ऑफ बैंड्स आ गया ना, थर्ड पार्टीज में बात वही है। द हाई प्रिस्टेस एंड द डेविल, राइट, क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए विथ टू ऑफ पेंटिकल्स को क्यों है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स की पर्सन की फीलिंग में थ्री ऑफ कप्स, राइट। एंजल्स प्लीज द हाई प्रिस्टेस क्यों है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ वैंड्स, राइट। चलो इसको भी लेंगे मैं क्योंकि मेरी एनर्जी से इसको पिक की है। एंजल्स द डेविल का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, एंड दिस एंड दिस, राइट। चलिए चेक कर लेते हैं टू कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स, तीन कार्ड है, नहीं लेती मैं, दो ही लेंगे, चलो एक तो ये आ गया। मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स, राइट, थैंक यू। चलिए सो आपकी बात कर ले तो वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, राइट, and the high priestess and the devil, clarify by two of pentacles, clarify by three of cups, high priestess clarify by the nine of wands and the wheel of fortune, right, and the devil clarify by the swords, right, and this bottom of the deck say this moon and the ten of wands, and इधर से sharing and maturity, right। सो आपके पर्सन को ना कहीं मेच्योरिटी गेन कर रहे हैं, अब आपके पर्सन में जैसा कि बताया थर्ड पार्टीज की एनर्जी से कि उनमें मेच्योरिटी आ रही है, पास में मेच्योरिटी नहीं थी, किसी और की बातें मानते थे, अपना डिसीजन नहीं ले पाते थे, इल्यूजन डार्कनेस में रहते थे, किसी के भी मैनिपुलेशन में बहुत जल्दी आ जाते थे, इफेक्ट कर देता था किसी का भी मैनिपुलेशन। नाउ वो मिच्योर हो रहे हैं, स्पिरिचुअली मिच्योर हो रहे हैं, उनकी विजडम नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे ऐसे लोगों से, सिचुएशन से, पर्सन से जब भी डील करते हैं ना, तभी लाइफ में मेच्योरिटी बढ़ती है, तभी सब चीज़ों का अंदाज़ा हो पाता है, ठीक है, एक्सपीरियंस हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता, राइट। तो अभी मेच्योरिटी बढ़ रही है, ठीक है, कि उनको ये हो रहा है अब आपको लेकर के कि एक्चुअल खुशी आपसे है और आपसे वो शेयर करना चाह रहे हैं। वहाँ से माइजर का कार्ड निकल के आता है इधर से, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स, वहाँ खुशियाँ सब अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, और आपके लिए शेयरिंग का कार्ड है कि शेयर करना चाह रहे हैं आपसे अपनी खुशियाँ, अपनी कोई उनको लाइफ में अचीवमेंट मिलती है, उनके लाइफ का कोई सुख दुख है, ठीक है, आपके साथ अपना टाइम, अपने इमोशन, अपनी मनी, ठीक है, आपसे सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, अगर नहीं हुई है तो ये चीज़ें अब मेच्योरिटी आ रही है कि राइट पार्टनर आप है उनके लिए, ठीक है।
और उनके अंदर टॉक्सिसिटीज थी। डेविल का कार्ड है तो उनके अंदर कहीं ना कोई टॉक्सिसिटीज थी जिसके कारण वो उनमें मेंटल क्लियरिटीज नहीं थी पहले, वो इल्यूजन में रहते थे या डार्कनेस में, या उनमें डिस्ट्रैक्शन था, या वो डबल डीलिंग कर रहे थे। आप भी थे, ये थर्ड पार्टीज भी थी, ठीक है, या आपने किसी फियर एंजाइटीज के कारण, ठीक है, ये चीज़ें अवेकनिंग नहीं थी पास्ट में, बट अब उनके पास अवेकनिंग भी है, इंट्यूशंस भी है, ठीक है। अभी तो वो अपना डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसा उनको जिस चीज़ में या खुशी मिलती है ना, सही लगता है जिस पर्सन उनको, वो चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं। और वो थर्ड पार्टीज में तो बिल्कुल नहीं लगती उनको खुशी या हैप्पीनेस या कुछ भी, राइट। वो आपसे आपसे उनकी अवेकनिंग हो रही है कि आपसे है उनका रियल अटैचमेंट, आपसे कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील कर रहे हैं वो, करते हैं वो, ठीक है। और ये बात अगर उन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं की तो अपना एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि वो आपसे एक अटैचमेंट रखते हैं, आपसे उनको प्यार है, ठीक है, आपसे प्यार है, वो करते हैं, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, वो आपको आपसे खुद को अटैच फील करते हैं, चाहे डिस्टेंस पे हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट पे भी, सेपरेशन पे भी हो, लेकिन एक पुल एक आपकी तरफ लगता है, ठीक है। एंड जो आप पार्टिकल का कार्ड है तो सोच रहे हैं आपके लिए इस रिलेशन को में ये, राइट, कैसे क्रिएट करना है। एक सेलिब्रेशन चाह रहे हैं आपसे, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन में रीयूनियन रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, इन द सेंस कि आप अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी हैं, ठीक है, आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो गई है तो वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देन इसमें, ठीक है, वापस से इसमें कंटिन्यू करना चाह रहे हैं रिलेशन में। अगर आप हैं, अभी बात हो रही है तो उसको ठीक करना चाह रहे हैं, उसको बैलेंस ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं कैसे करना है, उसमें सेलिब्रेशन ही करना चाह रहे हैं। और मैरिज कमिटमेंट नहीं हुआ है फर्दर तो ऑब्वियस मैरिज कमिटमेंट चाह रहे हैं, उसका सेलिब्रेशन चाह रहे हैं। नहीं तो अगर आप मैरिड है अपने पर्सन से तो उसमें फर्दर कुछ और सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, या उनके लाइफ में जितने भी अचीवमेंट्स है उसका सेलिब्रेशन वो आपके साथ ही करना चाह रहे हैं फर्दर, ठीक है। और अपना पार्टनर आपको ही सब मानते हैं और आपको ही बनाना चाह रहे हैं अगर आप अभी तक, ठीक है, आपसे कमिटेड या मैरिड नहीं है तो, क्योंकि अब उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, ठीक है। और आपको काफ़ी सैक्रेड मानते हैं, वो प्योर मानते हैं और डिवाइन फेमिनिन मानते हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने डिवाइन मास्कुलिन से डील कर रहे हैं, पर्सन आपके डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हैं, तो अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है कि आप उनके डिवाइन मास्कुल फेमिनिन हैं, राइट। और वो जिस भी साइकिल में है ना थर्ड पार्टीज के रूप में, वो थर्ड पार्टीज उनकी कार्मिक है और आप उनके डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। और उनके कारण अपनी उनके अंदर टॉक्सिसिटीज थी या ऐसा डेविल वाली कुछ थे कि चीटिंग करना है, गुस्सा, लस्ट, ग्रेड, ये चीज़ें थी उनके अंदर, लाइज, डिसेप्शन, ठीक है, ठीक है। तो वो चीज़ें उन्होंने आपके लिए आप पे अपनी भड़ास निकाली, मतलब वो चीज़ों के कारण उन्होंने आपसे चीट किया, आपसे मूव ऑन किया, या आपका हार्ट ब्रेक किया, ठीक है, या आपसे एंडिंग किया, आपसे सेपरेशन ब्रेकअप किया, राइट। तो वो चीज़ों का भी उनको अवेकनिंग हो रही है, अब मेच्योरिटी आ रही है कि गलती कहीं ना कहीं उन्हीं की थी, आपके पर्सन की थी, ऐसे लोगों की थी, ऐसे थर्ड पार्टीज की, आपके पर्सन की ऑब्वियस, ठीक है। और उन्होंने अगर ऑथेंटिक कभी कम्युनिकेशन ही नहीं किया उस वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, ठीक है, कि कुछ बातें छुपा रहे थे, अपनी फीलिंग्स ही छुपा रहे थे, आपसे प्यार, अपने इमोशन ही छुपा रहे थे आपको लेकर के, या कुछ चिट भी कर रहे थे तो वो चीज़ें छुपा रहे थे, या कोई उनके लाइफ में इश्यूज भी चल रहे थे तो वो चीज़ें भी छुपा रहे थे, ठीक है, कि मे बी आपसे इश्यूज भी अगर वो डिस्कस कर लेते तो मे बी आप सोल्यूशन उनको कुछ दे देते, राइट। तो वो चीज़ें भी, तो अब भी पछतावा ही है उनको थर्ड पार्टीज में ये सब चीज़ों का, कि क्यों उन्होंने थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, क्यों नहीं आपकी बातें मानी, या क्यों नहीं आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें, या आपको क्यों नहीं चुना, या अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया उस टाइम पे, ठीक है, या क्यों चीट किया, क्यों धोखा किया, कुछ भी ऐसा उनको पछतावा हो रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनका रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए अब मेच्योरिटी बढ़ रही है आपके रिलेशन में कि सही पार्टनर आप है, आपसे सेलिब्रेशन चाह रहे हैं वो, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाह रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाह रहे हैं वो। और ये थर्ड पार्टी आप में लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस क्रिएट हो गया किसी तरीके का, या लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप भी है तो उसको वो एंड करना चाह रहे हैं, आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। और कोई थर्ड पार्टीज है तो वो उसको एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि अब थर्ड पार्टी तो कार्मिक है, जितने भी लोग अगर स्पेशली सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टी उनके लिए वैसे भी कार्मिक है, ठीक है। और आप उनके एक्चुअल काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, या डिवाइन फेमिनिन है, राइट, ये चीज़ें। और आप डेस्टाइन्ड पार्टनर है,
आपसे उनकी लाइफ में गुड लक है, फॉर्चून है, और थर्ड पार्टी से होने से उनकी लाइफ में लॉसेस है, पेन है, ग्रीफ है, ठीक है, वरीज है, डिप्रेशन है। और एक आपसे आप होते हैं उनकी लाइफ में, एक मेच्योरिटी होती है, सोल्यूशन होता है, गाइडेंस होती है, हैप्पीनेस होती है, इतनी सेलिब्रेशन होता है, राइट। तो अभी उनके खुद के बिहेवियर में जितने भी थे ना ऐसे अननेसेसरी पैटर्न्स, ठीक है, इस तरह के नेगेटिव पैटर्न्स थे, टॉक्सिक, कि झूठ बोलना, ठीक है, एक्सप्रेस ना करना, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन ना करना, बातें हाइड करना, डिसेप्शन करना, ठीक है, चीट करना। तो वो चीज़ें भी एंड कर रहे हैं, वो एंड करने की सोच रहे हैं अपने उस बिहेवियर को, ठीक है, अपने ऐसे अननेसेसरी खराब ऐसे बिहेवियर को। और कोई थर्ड पार्टीज थी ना तो उसको भी एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, जिससे वो आपसे सेलिब्रेशन कर सके, राइट, आपसे सेलिब्रेशन कर सके, आपके लिए स्टैंड ले सके, आपसे बात कर सके, ये डिस्टेंस रिमूव कर सके, ठीक है, और आपसे शादी कर सके अगर नहीं हुई है तो, ठीक है, और आपके रिलेशन में ग्रोथ कर सके, आपसे ऑथेंटिक कम्युनिकेशन कर सके कि वो आपसे कितना अटैचमेंट फील करते हैं, आपको अपनी हस्बैंड वाइफ मानते हैं या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, इस डिलेस को एंड करना चाह रहे हैं। इस रिलेशन में सेलिब्रेशन चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सप्रेस कर लिया अपनी फीलिंग्स को, या जिस भी सिचुएशन में वो सप्रेस होकर के उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, आपसे दूर हुए, आपसे नो कांटेक्ट किया, तो वो सिचुएशन को वो ब्रेक करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी अब ज़्यादा सप्रेस नहीं कर सकते, अगर फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो, क्योंकि उससे उन्हीं पे बर्डन बढ़ता जा रहा है, उनके दिल पे, उनकी लाइफ पे, ठीक है, तो अब वो और ज़्यादा सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी पर्सन, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी डिज़ायर्स को आपके लिए, या फिर किसी भी सप्रेशन में अभी है ना वो बंधे हुए, जकड़े हुए, फंसे हुए, स्टक, तो उसे उसे वो एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस थर्ड पार्टीज को। दैट मीन्स कि थर्ड पार्टीज में अगर वो ऐसे जकड़े हुए हैं ना कि देखिए ये चारों तरफ से बाउंड्रीज है, दीवार है, और इतनी सी स्पेस में वो बंदा जकड़ा हुआ है, ठीक है, और चारों तरफ से ऐसी ऐसी है कि कांटे वगैरह या फायर वगैरह कि बंदा निकल भी नहीं सकता, ठीक है, और रस्सियों से भी उसको बांधा गया बहुत ज़्यादा, पूरा ये रस्सियों से बंधा पड़ा है, राइट, और कहीं से भी रोशनी आने का, लाइट का होने का जरिया नहीं है एक डार्क रूम में, ठीक है, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं स्टक है इस थर्ड पार्टीज में, ठीक है, तो वो उस थर्ड पार्टी से मूव करना चाह रहे हैं, उसको एंड करना चाह रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स को भी आपके लिए उन्होंने उस कारण से, थर्ड पार्टीज के कारण से कहीं ना कहीं अपने दिल में ही जकड़ के रखी थी, तो फीलिंग्स भी आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट है, आप पे ट्रस्ट है उनको, इस रिलेशन पे ट्रस्ट है, और थर्ड पार्टीज में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है उनको, ठीक है, थर्ड पार्टीज से बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, गिल्ट फील करते हैं थर्ड पार्टीज में होने का, ठीक है, या आपसे कुछ गलत करने का, चीट धोखा करने का, या आपके लिए स्टैंड ना लेने का, आपको कमिट ना करने का, ठीक है, क्योंकि देखिए स्टैंड नहीं ले पाते कभी कभी तो उसका भी गिल्ट होता है ना, कि अगर किसी ने कहा कि फैमिली ने उनकी कहा कि कहीं और शादी कर लो, ठीक है, तो वहाँ पे भी स्टैंड ले पाए चाहते तो फैमिली के से भी, अपने पेरेंट्स से भी स्टैंड लेते कि नहीं मैं इस बंदी से प्यार करता हूँ या इस बंदे से प्यार करता हूँ, ठीक है, तो वो ना उस तरीके से स्टैंड ना लेना, या कोई और रिलेशन में होते भी कोई और बिगाड़ रहा था, थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रहे थे, या लोग इंटरफेयर कर रहे तो भी स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, या उन्होंने आपके साथ ही कुछ गलत किया, चीट किया, धोखा किया, उस सब, तो उन चीज़ों का गिल्ट है, ठीक है, आप पे प्रोजेक्शन करने का, तो वो प्रोजेक्शन अब उनको थर्ड पार्टीज के थ्रू मिलता है, ठीक है, आपसे ये यूनियन मैरिज ब्रेक करने का और थर्ड पार्टी से यूनियन करने का, तो सब गिल्ट है उनको। अभी ये हो रहा है कि रियल परछाई तो आप है, राइट पार्टनर आप है, ट्विन फ्लेम आप है, अगर सोल कनेक्शन में है तो ये चीज़ें, ठीक है, और अब आप पे ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, मेच्योरिटी आपको लेकर के, और आपके रिलेशन को लेकर के आपके पर्सन की मेच्योरिटी बढ़ती जा रही है, अब आपसे चाह रहे हैं वो स्टार्ट करना, ठीक है, और इस रिलेशन में जितने भी डाउट्स रहे थे, फियर्स रहे थे, कमिटमेंट इश्यूज था, कोई थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी है या और भी कोई इंटरफेयर करने वाले हैं, या उनके फियर वो डिसेप्शन करते थे या इमोशन हाइड करते थे, ठीक है, तो वो चीज़ें अपनी ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को, पर्सन को एंड करें, इस थर्ड पार्टीज को एंड करें, जिससे कि आपसे न्यू बिगनिंग हो सके, सेलिब्रेशन हो सके, और सोच रहे कैसे करना है इसको, ठीक है, इस सेलिब्रेशन को कैसे अचीव करना है, इस यूनियन को कैसे अचीव करना है आपसे, इस मैरिज कैसे अचीव करनी है, इसमें ग्रोथ कैसे अचीव करनी है, आपके लिए स्टैंड कैसे लेना है, इस डिलेस को कैसे एंड करना है,
ठीक है, डिस्टेंस को, डिलेस को कैसे एंड करना है, आपसे एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन कैसे करना है, अपनी खुशियों को, हैप्पीनेस को कैसे आपसे शेयर करनी है, ठीक है। या मे भी कुछ के पर्सन ने एंड कर भी दिया हो थर्ड पार्टीज, तो वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने थर्ड पार्टीज एंड कर दिया, वो चीज़ें भी शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें। या और कोई भी अचीवमेंट मिली हो तो वो चीज़ें भी शेयर करना चाह रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स तो कर चाह ही रहे हैं ओबियसली शेयर करना, और आपसे कमिटमेंट करना, आपसे मैरिज करना, ग्रोथ करना, फर्दर इस रिलेशन में कुछ करना, राइट। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं, राइट। तो फीलिंग्स ये है आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए। उधर से तो एंडिंग चाह रहे हैं, आपसे सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, डिलेस को एंड करना चाह रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहे हैं, सारी इसमें चीटिंग, वरीज, एंजाइटीज कुछ भी थी इश्यूज, उसको एंड करना चाह रहे हैं, सेपरेशन को, आपका बर्डन लेने, अब आपके लिए क्यों, आपके लिए उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई क्रिएट कर रहा था ना बर्डन, ऑब्स्टेकल्स, उसको एंड करना चाह रहे हैं, और खुद के बिहेवियर को भी एंड करना चाह रहे हैं ऐसे अननेसेसरी। और अब आपसे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपनी खुशियों को से शेयर करना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन आपसे करना चाह रहे हैं अपने लाइफ का, ठीक है। कमिटमेंट आपको करना चाह रहे हैं, नहीं हुई है तो, राइट। चलिए थर्ड पार्टीज के लिए कार्ड चेक कर रहे थे, तो ये ले या ना ले, टावर का कार्ड है, अभी मैं क्वेश्चन तो कर रहा नहीं था। चलो एंड जस्ट टावर का कार्ड है, मीन्स की एंडिंग ही, ठीक है, एंडिंग इंडिकेट करता है, तो थर्ड पार्टी से कहीं एंडिंग ही चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज के लिए एक्शन, मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं फॉर द थर्ड पार्टीज, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। सब कार्ड उलट पुलट हो रखे हैं, चलो पहले इसको सही कर लेते हैं। चलिए एंजल्स नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, और वो काफ़ी रिग्रेट है, एक्स्ट्रा बर्डन उन्होंने किया, थर्ड पार्टीज में मेहनत की ना, कुछ ज़्यादा ही अपना झोंक दिया, या उसके लिए सब चीज़ किया, और जिन्होंने स्पेशली मैरिज कर ली थी उनको तो कुछ ज़्यादा ही वो है, ठीक है। एंजल्स प्लीज थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट एक्शन फॉर ऑफ माई व्यूवर्स क्या होने जा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के एक्शन थर्ड पार्टीज के लिए, प्लीज 3 कार्ड्स, 1 more एंजल्स प्लीज, 1 more, राइट, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एंजल्स प्लीज, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने जा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट एक्शन, पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, 3 कार्ड्स प्लीज एंजल्स प्लीज, 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, थैंक यू, 1 more, 3 कार्ड्स एंजल्स प्लीज, राइट, आपके लिए 2 कार्ड आने, एंड ओवरऑल एनर्जी वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव स्ट्रेंथ। सो थर्ड पार्टीज की बात कर ली जाए, राइट। सर थर्ड पार्टीज के लिए द एम्परर, द किंग ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस देखिए थर्ड पार्टी से आपके पर्सन मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज की से अगर मैरिड भी थे, थर्ड पार्टीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, थर्ड पार्टीज की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेनी पड़ रही थी, निभानी पड़ रही थी, उसके प्रोवाइडर बनना पड़ रहा था थर्ड पार्टीज को, या कमिटमेंट किया हुआ था, या कमिटमेंट देने वाले थे, ठीक है, या मैरिड ही थे, तो वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में, राइट। अब वो थर्ड पार्टीज की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेंगे, उसके प्रोवाइडर नहीं बनेंगे किसी तरीके से भी, ठीक है। और थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करने वाले हैं, और इसके लिए वो काफ़ी स्ट्रेंथ अपनी गेन करेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ, और उनको अवेकनिंग भी हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ठीक है, तो वो काफ़ी स्ट्रेंथ गेन करने वाले, क्योंकि थर्ड पार्टीज में रिग्रेट ही है गाइस, काफ़ी डोमिनेशन है, स्टकनेस है थर्ड पार्टीज में, दैट्स व्हाई वो वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, और उनको एनलाइटमेंट भी मिल चुका है, ठीक है। ये जिसकी थर्ड पार्टीज उनके साथ ये करती है, तो थर्ड पार्टीज तो उनके लिए राइट पर्सन है ही नहीं, राइट। तो थर्ड पार्टी से नेक्स्ट सेक्शन में मूव ऑन करेंगे गाइस, ठीक है। थर्ड पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पल्ला झाड़ लेंगे, कमिटमेंट दे रखा था वो ब्रेक कर देंगे, ठीक है। थर्ड पार्टीज
थर्ड पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी थी, प्रोवाइड करना पड़ रहा था, उससे पीछे हो जाएंगे वो आपके पर्सन, और ओवरऑल वो मूव ऑन की एनर्जी और मूव ऑन ही करेंगे आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, ठीक है। और उसके लिए वो काफ़ी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपनी नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कैसे करना है सोच रहे हैं, काफ़ी प्लानिंग भी कर रहे हैं। एंड आपके लिए तो नेक्स्ट सेक्शन में मूव ऑन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे। एंड आपके लिए, ठीक है, आपके लिए 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस 10 ऑफ वैंड। सो गाइज, आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन की बात की जाए तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन रिसीव को से आपके पर्सन उसके लिए भी स्ट्रेंथ गेन करेंगे, आपसे बात कर सके, ठीक है। और वो आपसे डिस्कस करें, ठीक है, ये बात, ये आपको बोलें, बताएं कि क्यों डिलेज हुआ है, वो क्यों वॉक अवे करके गए थे, ठीक है, ये चीज़ें। और उनको काफ़ी पछतावा है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं जाहिर करें अपना पछतावा आपसे बात करके। और इस टाइम पे वो थोड़ा ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल, ठीक है, ये चीज़ें। तो आपसे तो कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो जिस भी सिचुएशन में स्टक थे ना, ये डिलेस को एंड करते हुए, थर्ड पार्टीज को एंड करते हुए, ठीक है, आपकी तरफ वहाँ से वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, और आपसे बात होगी नेक्स्ट सेक्शन में, और आपसे डिस्कस करेंगे वो, ठीक है, कि और वो आपसे कि डिलेस क्यों हुए। आपके पास भी बहुत सारी वो होगी ना कि आपके पर्सन एकदम से, जिनके पर्सन जिन्होंने चुपचाप मूव ऑन किया या चीट करके भी मूव ऑन किया, ठीक है, या कोई कारण दे करके वो भी कि फैमिली ने ये है, फैमिली इशू है, वो ये इशू है, वो इशू है करके भी, तो वो अभी आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप तो वापस लौटेंगे आपसे या बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो आप तो ऑब्वियस से कुछ तो आप उनसे पूछेंगे ना, कुछ तो आप भी बोलेंगे उनको, तो ऑब्वियस से वो, ठीक है, वो आपको ये रीज़न बताने वाले हैं बेसिकली कि वो क्यों वॉक अवे करके गए थे, ठीक है, या ये चीज़ें बताने वाले हैं कि वो वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से, या वॉक अवे कर लिया है, या क्यों वॉक अवे करके गए थे आपसे, ठीक है, ये चीज़ें। और क्यों डिलेज हुए, तो मे भी कह सकते हैं वो कि मनी का इशू था, ठीक है, अगर आप अवेयर नहीं है थर्ड पार्टी से तो मे भी कह दे कि मनी का इशू था इस वजह से, ठीक है, या कोई फैमिली बर्डन या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फैमिली नहीं मान रही थी, ये चीज़ों के लिए, तो ये चीज़ें आपको इशू, आप ये चीज़ें आपसे वो कहें वो, ठीक है, ये कारण बताएं। इवन तो कारण मैंने आपको रीडिंग में बता दिए क्या कारण है, ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन के से लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में और डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और अभी बात करेंगे कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए राज़ी हैं, तैयार हैं, राज़ी हैं, और आपको कमिटमेंट देंगे, ये डिलेज एंड करेंगे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे, या कर लिया है, ठीक है, या कर रहे हैं, ये चीज़ें भी बताएं आपको, और आपसे शादी करेंगे, ठीक है, और मैरिड है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ये चीज़ें आपसे, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे वो, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। तो कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, आपकी तरफ लौट के आएंगे आपके पर्सन, और हो सकता है कि थोड़ा इमोशनल, लेकिन इस बात वो ना इमोशनल आपसे इस टाइम पे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के बात करें, रादर देन कि इमोशनल होने की बजाय, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर के बात करेंगे आपसे, क्योंकि और स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं वो। चलिए एंजल्स, तो आपसे उधर से मूव ऑन की एनर्जी से, ठीक है, चीटिंग की एनर्जी से, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ठीक है, जैसे पहली रीडिंग में ही हुआ था कि माइजर हो रहे हैं वहाँ से, थर्ड पार्टी से अपने अब इमोशन, मनी, सब टाइम एफर्ट डालना बंद कर रहे हैं, तो वो बंद कर देंगे ये चीज़ें, नेक्स्ट सेक्शन में थर्ड पार्टी के लिए मूव ऑन कर लेंगे, और वहाँ से वो मूव ऑन कर लेंगे। 2 कार्ड मूविंग ऑन के हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियों से, थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, थर्ड पार्टी के रिलेशन से, थर्ड पार्टी के कमिटमेंट से वो मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, राइट। और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपसे कम्युनिकेशन रिसीव होगा, आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड आपको फर्दर आपके रिलेशन में ग्रोथ होगी या कमिटमेंट मिलेगा, जैसा है आपका सिचुएशन उस हिसाब से लीजिएगा। कमिटमेंट नहीं मिले तो कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, कमिटमेंट है, रिलेशन है, तो फर्दर उसमें ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है। चलिए
एंजल्स का देख लेते हैं, यूनिवर्स का अनफोल्ड आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने वाला है, यूनिवर्स का क्या फैसला है आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए। एंजल्स प्लीज इस रिलेशन में मेरे व्यूवर्स के लिए पहले अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स क्या अनफोल्ड करने वाले हैं, यूनिवर्स का फैसला क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, कि उनके लिए क्या होगा इस रिलेशन में, क्या होने वाला है उनके लिए रिलेशन में। ये है मेजर यूनिवर्स का, ये होके ही रहेगा जस्टिस, राइट। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने वाला है इस रिलेशन में, क्या होने वाला है थर्ड पार्टीज के लिए, राइट। ये होकर ही रहेगा, राइट। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ थर्ड पार्टीज के नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, एंजल्स भी ने भी कहीं ना कहीं वही अनफोल्ड किया है कि वही चीज़ें होनी है आपके रिलेशन में और थर्ड पार्टीज के, ठीक है। आपको मिलेगा जस्टिस। अगर आपका रिलेशन स्टक था, आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाई कर दिया था थर्ड पार्टीज के कारण या किसी कारण से, ठीक है, आपको लेट गो कर दिया था, आपसे मूव ऑन कर दिया था, आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे थे, तो अभी आपको जस्टिस मिलेगा हर तरीके का, चाहे आप लीगल जस्टिस चाह रहे थे या जिस भी तरीके का जस्टिस चाह रहे थे, जस्टिस आपके रिलेशन में होगा। मैरिज कमिटमेंट नहीं हुआ था तो मैरिज कमिटमेंट आपको मिलेगा, बैलेंस आपका रिलेशन होगा, ठीक है, ग्रोथ आपके रिलेशन में होगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आपकी ली जाएगी आपके पर्सन द्वारा, ठीक है। एंड थर्ड पार्टीज के लिए अभी तक वो थर्ड पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए हुए थे आपके पर्सन, राइट। या तो उससे मैरिड थे या कमिटेड थे या रिलेशन में भी थे और उसकी डिमांड पूरी किए जा रहे थे, ठीक है। तो वो कंट्रोल इश्यूज रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से अब आपके पर्सन वो कंट्रोल रिलीज करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज करेंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना बंद हो जाए, कर देंगे, उसको कमिटमेंट रिलेशन कुछ भी था वो लेट गो करेंगे, थर्ड पार्टी से कुछ भी रिलेशन था आपके पर्सन का, ठीक है, वो लेट गो करना पड़ेगा, आपके पर्सन मतलब लेट गो कर देंगे। और थर्ड पार्टीज का कंट्रोल भी वो कंट्रोल करती थी थर्ड पार्टीज ना, आपके पर्सन को कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का कंट्रोल भी रिलीज हो जाएगा, उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा थर्ड पार्टीज का कहीं ना कहीं, ठीक है, अब उसको भी एहसास होगा। और थर्ड पार्टी, राइट, थर्ड पार्टीज क्योंकि घमंड में रहती थी ना कि आपके पसंद, क्योंकि उसको या तो चूज कर रखा था या उससे मैरिड कमिटेड थे या उसके पास रहते थे, उसके उसमें रहते थे, तो उसको इस बात का घमंड था और वो इस वजह से उसने एक कंट्रोल बना रखा था आपके पर्सन पे, थी आपके पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं देती थी, बात नहीं करने दे रही थी या कुछ भी, या इसकी वजह से रिलेशन आपके पर्सन से आपका ब्रेक हुआ या खराब हुआ। तो अभी उसका घमंड चूर चूर होने वाला है, बिल्कुल लॉर्ड शिवा भगवान जी उसका घमंड चूर करेंगे। अग्नि अग्नि तो सबको भस्म करके सबको ही वो कर देती है, सबका ही कहते हैं ना, अग्नि में जल करके सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती है, तो वो ठीक है, उसका वही होगा, अब उसका प्योरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके कारण आपको जितनी भी तकलीफ़ें हुई है ना, आपको जस्टिस मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, और यही होने वाला है। और आपकी मैरिज होगी, नहीं हुई तो आपके पर्सन से आपकी कमिटमेंट होगी, बैलेंस होगा, लीगल भी इशू चल रहा था तो जस्टिस आपको मिलेगा, विक्ट्री आपको मिलेगी, आपके फेवर में होगा रिजल्ट, ठीक है, आपके फेवर में ही फैसला होना है, ठीक है, ये चीज़ है। एंड थर्ड पार्टीज का कंट्रोल इशू ब्रेक हो जाएगा, लेट गो करना पड़ेगा थर्ड पार्टीज को ये रिलेशन आपके पर्सन से, राइट, लेट गो करेगी आपके, और उसका घमंड भी चूर चूर हो रहा है थर्ड पार्टीज का, यूनिवर्स उसका घमंड तोड़ रहे हैं थर्ड पार्टीज का, और ये रिलेशन भी यूनिवर्स ही तोड़ रहे हैं, उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा ये रिलेशन आपके पर्सन से, लास्ट वीक की भी यही एनर्जी थी, ठीक है, ये सेक्रीफाई करना पड़ेगा उसको, लेट गो, वो चाहे मैरिड थी चाहे कमिटेड थी आपके पर्सन से, चाहे लव अफेयर में थी, उसको ये रिलेशन लेट गो करना पड़ेगा आपके पर्सन से, कंट्रोल इश्यूज भी लेट गो करना पड़ेगा, अब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा, अब वो सोचेगी कि उसने क्या किया, ठीक है, लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन तो ऑब्वियस से मूव ऑन कर रहे हैं, यूनिवर्स भी ब्रेक कर रहे हैं ये, ठीक है। और आपके पर्सन लेट गो कर देंगे थर्ड पार्टीज को और आपकी तरफ लौट आएंगे, ठीक है, उसकी जिम्मेदारियों से, उसके रिलेशन से को लेट गो कर देंगे कम्प्लीटली, यूनिवर्स का फैसला है, ये होके रहेगा, कभी भी हो आपके पर्सन उसको कम्प्लीटली लेट गो करेंगे, ठीक है, और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। और टाइमलाइन बता देती हूँ,
1 आवर 1 डेज 1 वीक, कुछ के लिए 1 आवर 1 डेज 1 वीक में होगा, कुछ के लिए 7 की एनर्जी प्रोमिनेंट है। एंजल नंबर 7 जिनको रिसीव होते हैं तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। आपकी पार्टनरशिप होगी, आपके पर्सन से बैलेंस होगा, राइट, शादी होगी, ग्रोथ होगी। सो 7 आवर 7 डेज 7 वीक्स में भी हो सकता है कुछ के लिए, कुछ के लिए 4 आवर 4 डेज 4 वीक्स में होगा, कुछ के लिए ये 8 आवर 8 डेज 8 वीक्स, कुछ के लिए 10 आवर 10 डेज 10 वीक्स नेक्स्ट मंथ में भी होगा। 4 की भी एनर्जीज है, तो एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके लिए है, एंजल का सपोर्ट आपके लिए। तो 4 4 7 7 7 7 8 8 8 8, तो डैट मीन्स कि आपका रिलेशन का स्टार्ट है, थर्ड पार्टी एंड है, ठीक है। 8 हो तो 8 जिनको रिसीव हो दैट मीन्स थर्ड पार्टी एंड है, ठीक है। 1 रिसीव हो रहा है तो आपके लिए न्यू बिगनिंग है आपके पर्सन से। 7 हो रहा है तो आपको कमिटमेंट मिलेगी, बैलेंस जस्टिस मिलेगा, ठीक है। 4 रिसीव हो रहा है तो स्टेबिलिटी हार्मनी आपके रिलेशन में होगी, ग्रोथ होगा, राइट। तो कुछ टाइम लाइन्स हैं, तो 1 से 8 दिन, 1 से 8 हफ्ते, 1 से 8 घंटे, ठीक है। कुछ के लिए ये मंथ अक्टूबर में भी हो सकता है, कुछ के लिए नेक्स्ट मंथ में हो सकता है, अक्टूबर नवंबर में भी हो सकता है कुछ के लिए, राइट। ये चीज़ें कुछ के लिए दिसंबर में भी हो सकता है। चलिए एंजल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देख लेते हैं आपके। एंजल इस टाइम पे क्या, एंजल्स मेरे व्यूवर्स को क्या ब्लेस कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के, और गाइडेंस क्या है, ये तो यूनिवर्स का फैसला, इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें होंगी, चाहे जल्दी हो आपके रिलेशन में, चाहे देर से हो, ये चीज़ें होकर रहेंगी। यूनिवर्स का फैसला जस्टिस आपके लिए, और थर्ड पार्टीज का रिलेशन लेट गो करना पड़ेगा थर्ड पार्टीज को, ठीक है अपना। तो जिनका वीक्स डेज में होता है डेज में लीजिएगा, आवर्स में होता है आवर्स में, वीक्स में होता है वीक्स में लीजिएगा, ठीक है। मैं 8 वीक्स में मैक्सिमम बता देती हूँ, और कुछ के लिए ये 6 to 7 मंथ में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा जिनका लगेगा तो। और 8 वीक्स कितना होता है, 2 महीने, ठीक है, 2-3 महीने में। और जिनका मैक्स टू मैक्स ज़्यादा है उनका 7 मंथ में हो जाएगा, 7 मंथ में ये सब चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। चलिए इस टाइम पे एंजल गाइडेंस और ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। नो है, क्यों नो है एंजल्स, ये लूँ या ना लूँ, अनलाइकली एंड वेट, यस। तो आपके लिए नो और अनलाइकली क्यों है, क्योंकि कुछ के लिए ये इसलिए है क्योंकि आपको टाइम लगना है अभी आपके रिलेशन में, जैसे मैंने बताया, ठीक है। जिनका ज़्यादा टाइम लगना है तो आपको वेट करना है, एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा, ठीक है, पेशेंस रखिए आप, वेट, लेकिन मूव ऑन नहीं करना है, आपको वेट करना है, ठीक है। इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं करना है, क्योंकि इस रिलेशन में आपको रोमांस का चांस मिलेगा, रोमांस होगा आपके रिलेशन में, हार्मनी होगी, बैलेंस होगा, न्यू बिगनिंग होगी, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, आपके पर्सन की तरफ से आपका कम्युनिकेशन भी होगा, रिकन्सिलिएशन भी होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा, कम्युनिकेशन का चांस मिलेगा, कम्युनिकेशन आपके पर्सन से आपको रिसीव होगा, ठीक है। और ये कनेक्शन हील होगा, उसमें रोमांस ही होगा, बैलेंस ही होगा, विक्ट्री होगी, तो ठीक है। आपको वेट करना है, वो मूव ऑन नहीं करना है, मूव ऑन करने की सोच रहे थे तो नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी मूव ऑन नहीं करना आपको, ठीक है। अगर ये जिनके लिए इंस्टेंट नहीं हो रहा ना, एकदम से करंट में नहीं हो रहा है या कुछ टाइम लग रहा है, तो उनको मूव ऑन नहीं करना है गाइस, प्लीज़। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी करंट में चीज़ें इतनी जल्दी संभव नहीं है, एंजल्स कह रहे हैं, लेकिन ये संभव है फ्यूचर में, ठीक है, थोड़े टाइम बाद। तो आपको थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रखना है, और इस रिलेशन पे फोकस रहना है। मैनिफेस्ट कर रहे थे तो करते रहिए, प्रेयर्स कर रहे थे करते रहिए, हीलिंग कर रहे थे करते रहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और बिलीव रखिए। और क्या गाइडेंस है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन को लेकर के, हेल्पफुल पीपल और विद इन द फ्यू मंथ, राइट, जैसा मैंने आपको बोला ही था, मैक्सिमम टाइम मंथ में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिनका लगता है 7 मंथ मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट उतना तो वेट करना ही है, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 7 मंथ में ही होगा, ठीक है। जिनका ज़्यादा टाइम लगना है, औरों का तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन जिनका थोड़ा, उनकी सिचुएशन ऐसी है ना कि थर्ड पार्टी से मैरिड वगैरह या कुछ, तो उनको लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इतना टाइम लगे, इससे पहले भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम टाइम बता दिया मैंने, ठीक है। तो विद इन द फ्यू मंथ में, तो वो 1 मंथ में भी हो सकता है, 2 मंथ में भी हो सकता है,
और 7 मंथ का तो मैंने मैक्सिमम आपको टाइम बताया ही है। हेल्पफुल पीपल आपके लिए होंगे, इस रिलेशन में आपको हेल्प करेंगे किसी तरीके से भी, और आपको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है लीगली या जिस भी तरीके की, जिससे भी आपके पर्सन से बात करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपके पर्सन के कोई हैं, आप लोगों को कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है या म्यूचुअल कोई भी है जिनसे अगर ये रिलेशन ठीक हो सकता है, उनसे ले लीजिए। नहीं तो अगर लीगल हेल्प की ज़रूरत है लीगल हेल्प लीजिए, जिस तरीके की आपको लीगल, ठीक है, हेल्प मिल जाएगी। और हेल्पफुल पीपल ही होंगे, आप लोग भी एक दूसरे को हेल्प कीजिए अपनी रिलेशन में, ठीक है, सपोर्ट कीजिए, रिकन्सिडर कीजिए, मूव ऑन नहीं करना आपको, ठीक है, नहीं करना है मूव ऑन, एंजल्स आपको कह रहे हैं, ठीक है, रिकन्सिडर ही करना आपको एक बार वापस से। जितने लोग अगर सोच रहे हैं कि टाइम लग रहा है तो मैं अब, ठीक है, इस रिलेशन पे गिव अप कर दूँ, तो उनको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, रिकन्सिडर कीजिए, क्योंकि ये रोमांस है, कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा, कुछ महीने की बात है, कुछ दिन या हफ्ते या महीने की बात है, ठीक है, यू आर रेडी, ठीक है, और आप रेडी हैं इस चीज़ों के लिए रिसीव करने के लिए, तो फोकस रहिए, डेडिकेटेड रहिए, उतनी ये आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी। जिनको डेज में रिसीव होना है वो डेज में हो जाएगा, जिनको आवर्स में होना है वो आवर्स में हो जाएगा, और जिनको, ठीक है, कुछ हफ्ते या महीने लगने हैं उनको कुछ हफ्ते या महीने में रिसीव हो जाएगा, बस आप प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है, गिव अप मत कीजिए, बैलेंस रखिए, पेशेंस से रहिए, रिकन्सिडर कीजिए, ठीक है, और कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन क्लियर करिए कि आप भी, ठीक है, जिस रिलेशन में इश्यूज है उसको डिसॉल्व कर लीजिए, ठीक है, अपनी डिज़ायर्स है कुछ इस रिलेशन को लेकर के वो एक्सप्रेस कीजिए। मान लीजिए आप भी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो ऑब्वियस, या आप भी कंफ्यूज रहते हैं या आप भी बैलेंस नहीं रहते हैं, तो वो चीज़ें बैलेंस होकर के बात कीजिए, या ठीक है, डिसीज़न आपका भी होना चाहिए कि हाँ मुझे आपके अपने पर्सन से शादी करनी है, तो कन्वे कीजिए वो बात अपने पर्सन तक भी, ठीक है, ये चीज़ें कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। और जब भी कम्युनिकेशन होता है या किसी से हेल्प भी ले रहे हैं तो कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपने पार्टनर के रिगार्डिंग ना, ठीक है, ये चीज़ है, ताकि वो कन्वे भी कर सके या आपकी बात भी करवा सके, राइट। और आपके पर्सन से भी आपको रिसीव हो रहा है कम्युनिकेशन, तो उनसे भी बात करते टाइम कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखना है आपको, ठीक है, रोमांस हो जाएगा, इसमें रोमांस होगा आपके लिए, फर्दर रोमांस है इस कनेक्शन में, वहाँ से क्योंकि एंडिंग है यार, वहाँ से तो एंडिंग है। अगर आप फिर इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके पर्सन कुछ और ही चूज़ कर लेंगे या कहीं और ही सोचेंगे ना, तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ से तो एंडिंग है गाइस इस रिलेशन से, चाहे टाइम लग, जल्दी हो रहा है जिनके लिए जल्दी होगा, थर्ड पार्टी एंड, जिनके लिए टाइम लग रहा है उनके लिए टाइम लग के, लेकिन एंड ज़रूर है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, और आपकी सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगी, और आपको कुछ किसी की भी हेल्प की ज़रूरत है ना, ले लीजिए हेल्प इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, और आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी एंजल्स की तरफ से भी, ठीक है, आपके पर्सन भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, असर्टिव रहिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपकी भी होनी चाहिए इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है, और आप कर सकते हैं, ये रिलेशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है, यस है, ठीक है, यस है, लेकिन गेट मोर इन्फॉर्मेशन कि कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू अचीव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन आपके लिए, यस, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, जस्टिस आपको ही मिल जाएगा, चाहे लीगल जस्टिस चाह रहे थे चाहे जिस तरीके से भी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपके रिलेशन में, ठीक है, सब हारमनी होगी, सक्सेस ही होगा, ठीक है, ट्वाइस वी हैव, यस यस यस, ठीक है, चलिए, तो आपको ये करना है, राइट गाइस, तो आप फोकस रहिए, डेडिकेटेड रहिए, आपके लिए होने जा रहा है, कुछ के लिए जल्दी होगा, जिनके लिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा पेशेंस से रहिए, ठीक है, फोकस रहिए, डेडिकेटेड रहिए, हेल्प ले लीजिए अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ी है तो, कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, ठीक है, उतने जल्दी ये होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज और फ्यू मंथ और फ्यू वीक्स में, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिए, ठीक है, और एफर्ट्स करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ठीक है, कैसे करना है इसको, कैसे अचीव करना है उसके लिए आइडियाज़ गेन करते रहिए, और असर्टिव रहिए, अपना डिसीजन चेंज मत कीजिए आप भी, ठीक है, कि टाइम लग रहा है या आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टीज में या कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं तो आप क्या करें क्या ना करें, ऐसा आप भी कंफ्यूज मत रहिए, या गिव अप कर दें या मूव ऑन कर लें, ऐसा नहीं, डिसाइसिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और स्टेबल रहिए, फोकस रहिए, आप भी उतनी जल्दी होगा, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए, तो गाइस ये आपकी रीडिंग है, आप, ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड एक्शंस, यूनिवर्स, थर्ड पार्टी, और यूनिवर्स का फैसला आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने वाला है, और एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए, राइट। चलिए, तो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा है आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की, थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से मैच हुआ है, और आपके लिए जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज ब्लेसिंग्स अनफोल्ड हुए हैं, यूनिवर्स का
अनफोल्ड हुआ है, तो आप वो सब रिसीव करना चाहते हैं, ज़रूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कितनी सिचुएशन रेजोनेट हुई है आपसे, आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रिसीव ज़रूर कीजिए कमेंट में से। थैंक यू यूनिवर्स कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करके। और आपको लगता है किसी और को भी इन रीडिंग की ज़रूरत है, उन तक भी ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे औरों का भी भला हो सके, कुछ गाइडेंस मिल सके लोगों को भी, ठीक है, सपोर्ट मिल सके। और आपको कुछ ज़रूरत है तो आप भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें उस वीडियो को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो गाइज आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।